तंत्र क्या होता है और यह कैसे काम करता है। कलयुग में अभी ऐसा समय आया है कि जिसमें अधिकांशतः लोग नेगेटिव एनर्जी से या तंत्र बाधा से परेशान हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका जो मेन कारण है, इसका जो इस तंत्र बाधा की और नेगेटिव एनर्जीज़ की हमारे घर पे जो प्रभाव होता है, हमारे शरीर पे, मन पे जो प्रभाव होता है, तो इसका मेन कारण है पितृबाधा, पितृदोष। घर में अगर पितृदोष है तो इस तरह की परेशानियां होंगी ही होंगी। अगर हमारे पितृ लोग कमज़ोर हैं तो वो हमारी रक्षा नहीं कर पाते हैं नेगेटिव एनर्जी से, और यहाँ तक कि वो खुद भी हमें परेशान करना शुरू कर देते हैं। जबकि पहले के ज़माने में ये घटनाएं इतनी ज़्यादा घटित नहीं होती थी। तो इसका कारण है कि पहले के लोग अपने पितरियों को प्रसन्न रखते थे। पितृपक्ष की मान्यता थी। पितृपक्ष में लोग अपने पितरियों को श्राद्ध अर्पण करते थे, तो उनके पितृ उनसे खुश प्रसन्न रहते थे और वो मजबूती से अपने घर परिवार की रक्षा किया करते थे। लेकिन आजकल तो लोग पितृपक्ष में भी नॉनवेज खाते हैं। पितृपक्ष का तो महत्व ही नहीं रह गया है। तो पितृ लोग जब संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो कुपित होकर के हमारे ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं। तो हमें अपने पितरियों के निमित्त श्राद्ध जरूर अर्पण करना चाहिए, तभी वह हमारे और हमारे घर परिवार की रक्षा करेंगे। और कहा जाता है कि इष्ट देवता से पहले पितरियों का स्थान होता है, और यह भी कहा जाता है कि जिस घर के पितृ प्रसन्न नहीं है तो उस घर पे देवता भी कृपा नहीं करते हैं। पितरियों का स्थान देवता से पहले आता है। आपने अगर कभी गायत्री पीठ की छोटी सी पुस्तक आती है, हवन विधि, या फिर कोई भी पूजा की विधि वाली कोई भी पुस्तक जो आती है, तो उसमें जो नमस्कार विधियाँ दी हुई रहती हैं, सर्वप्रथम देवताओं को नमस्कार करने की विधि उसमें दी हुई रहती है। तो उसमें बहुत तरह के उसमें विधियाँ, बहुत तरह के लगभग 16 प्रकार के वहाँ पर नमस्कार, 16 प्रकार के देवताओं को वहाँ पर नमस्कार किया गया। जैसे सभी तीर्थों को नमस्कार किया गया, सभी साधु संतों को नमस्कार किया गया, इष्ट देवता को नमस्कार किया गया, पितृ देवता को नमस्कार किया गया है, गणेश जी को, माता पार्वती, शंकर जी को, इस तरह को सबको वहाँ एक क्रम से नमस्कार करने की विधि दी गई है। तो इसमें इष्ट देवता से पहले पितृ देवताओं को नमस्कार करने की विधि दी गई है। तो सोचिए कि पितृ देवताओं का कितना महत्व है, जो आपके इष्ट देवता से पहले आते हैं। पितृ आपके मजबूत होंगे तभी आपके इष्ट भी मजबूत होंगे। तो पितृबाधा से कैसे मुक्ति पाया जाए, इसका एक वीडियो इसमें पहले ही मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया गया है, और इसमें भी मैं बता रही हूँ कि पितृबाधा से मुक्ति पाने के लिए गीता जी का पाठ, अगर गीता जी का पूरा पाठ नहीं कर पाए तो कम से कम गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा अगर तंत्र बाधा है और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो कोई कवच, अपने इष्ट देवता के कवच, जैसे राम रक्षा स्तोत्र हो गया या फिर नारायण कवच हो गया, तो किसी भी पूजा पाठ से, किसी भी चालीसा या किसी भी पाठ से सबसे बेहतर है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कवच का पाठ करना। कवच है जो हमें बुरी शक्तियों से रक्षा करता है, कवच की भांति। कवच उसे कहते हैं जो पूरे शरीर की रक्षा करे। पहले राजा महाराजा लोग लड़ने जाते थे तो वो शरीर पर कवच धारण करके जाते थे, जिससे कि दुश्मन का वार उनके शरीर पर नहीं लगता था।
इसी तरह से ये जो कवच का पाठ होता है, रक्षा स्तोत्र का पाठ होता है, यह उसी तरह से हम लोगों के शरीर पे कवच की तरह काम करता है, जिस पर नेगेटिव शक्तियों का कोई भी प्रभाव, कोई भी असर नहीं पड़ता है। और जब इन कवच का पाठ करके हम कोई भी पाठ करते हैं तभी वह फलीभूत होता है। अगर हम कवच का पाठ नहीं करें और हमारे ऊपर अगर तंत्र क्रिया की गई है तो हम जो भी पाठ करेंगे वो हम पर प्रभाव नहीं डालेगा, वो हमारी रक्षा करने में असमर्थ है, क्योंकि पूजा पाठ का सारा फल वो नेगेटिव एनर्जी को मिल जाएगा। अगर तंत्र बाधा है आपके घर में, आपके परिवार पर, तो आपके द्वारा की गई कोई भी पूजा पाठ है जो आपको नहीं लगेगा, उसका सारा ऊर्जा का जप जो है, जप की जो ऊर्जा है, पाठ की जो ऊर्जा है, वो नेगेटिव एनर्जी को लगेगा और वो और मजबूत हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले कवच का पाठ ही करना चाहिए। कवच का पाठ करने पर फिर अगर कोई भी पाठ करते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज आपको छू भी नहीं पाती है, और आपने जो भी पाठ किया वो आपके शरीर पर लगेगा। आपके जप को ऊर्जा, आपके जप की ऊर्जा आपके ईश्वर तक पहुँचेगी, आपके पाठ की ऊर्जा आपके ईश्वर तक पहुँचेगी। तो किसी भी पाठ को करने के पहले कवच का या रक्षा स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए। और अगर इस तरह के रक्षा स्तोत्र का पाठ डेली किया जाए तो तंत्र बाधा तो आपको छू भी नहीं सकती है। ये मेरे खुद का अनुभव है कि किसी भी प्रकार के तंत्र बाधा में रक्षा कवच ही, रक्षा स्तोत्र ही इंसान को बचा सकता है। वरना आप कितना भी पाठ कर लीजिए, कितना भी जप कर लीजिए, उससे नेगेटिव एनर्जी और मजबूत होकर के आपको और ज़्यादा परेशान ही करेगी।